rectangular hyperbola. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं. इफ द asymptotes of if the asymptotes of hyperbola are inclined of an angle 90 degree is said to be रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. उस हाइपरबोला को जिसकी एक्सिस आपकी कितने एंगल पे जिसके क्या कहते हैं एसिम्प्टोट्स आपकी कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगी 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी. उस हाइपरबोला को वी आर कॉल्ड सिंपली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना. तो जैसा कि आपको याद होगा कि जब अपन ने एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स देखा था तो अपन ने कहा था दैट थीटा इज इक्वल इफ एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स अगर है तो आपको मैंने कहा था ये बात कैसे याद रखने के लिए कहा था कि आप tan इनवर्स b बाई ए ऊपर और tan इनवर्स b बाई ए नीचे इज द tan इनवर्स b बाई ए उसका स्लोप था. तो थीटा एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स अगर है तो if theta is angle between asymptotes तो theta is equal the 2 tan inverse over b by a. तो यहाँ पे थीटा को तुमने पाई बाई 2 रख दिया तो पाई बाई 2 इज इक्वल द 2 tan इनवर्स का b बाई a. तो 2 से डिवाइड तो b इज इक्वल टू a. तो उस हाइपरबोला के जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ आपस में इक्वल होगी उस हाइपरबोला को भी तुम वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहोगे. या थीटा 90 हो या b बराबर a हो, या अगर आप इंसेंट्रिसिटी निकालते हो तो 1 प्लस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होगा. तो ये आपका इज इक्वल द √2 हो जाएगा. तो e की वैल्यू इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में कितनी हो जाएगी √2. तो ये तीनों स्टेटमेंट सेम है कि b और a बराबर हो जाए या e की वैल्यू √2 हो जाए या एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स आपका कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए. तो उस केस में जो हाइपरबोला प्लॉट होगा उसको हम लोग सिंपली इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो the standard form of one of the standard form of is the rectangular hyperbola की अगर हम बात करें is a rectangular hyperbola की अगर तुम बात करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे the standard form of the rectangular hyperbola is x square upon a square minus y square upon a square is equal to 1. Simply x square minus y square is equate with a square. तो हाइपरबोला सेम ऐसा ही होगा, बस ये जो एसिम्प्टोट्स हैं उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x हो जाएगी और इस वाले एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन यहाँ पे y इज इक्वल टू सिंपली माइनस x हो जाएगी. और बाकी उसी तरीके से फोकस निकालना है तो इस सेंटर से a√2 क्योंकि e की वैल्यू √2 है तो फोकस का कोऑर्डिनेट माइनस का a का √2, 0 और यहाँ पे वन ऑफ द अनदर फोकस a√2, 0. इस तरीके से उसी तरीके से ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये लेटर सेक्टम हो गया एंड सो ऑन. हम लोग इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है वो कर सकते हैं. The parametric form of the rectangular hyperbola is simply a का sec theta, a का tan theta हो जाएगा for the जिसका उस standard form of hyperbola के लिए, है ना. तो standard form of rectangular hyperbola के बारे में ये हमें is a simple कहा गया कि एक special type का hyperbola जिसकी axis are inclined of an angle asymptotes are inclined of an angle 90 degree is simply said to be is a rectangular hyperbola, है ना. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा कि आप देख रहे हो वन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज सिंपली a स्क्वायर.
जिसको अगर हम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इधर रिफ्लेक्ट होगा फिगर। ये इसकी एसिम्पटोट्स y इज इक्वल टू x हो जाएगी और ये y इज इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये सिंपली यहाँ पर स्मॉल x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये सिंपली यहाँ पर y एक्सिस है। अंडरस्टैंड यहाँ तक भी सभी को? नाउ अगर हम इसकी एक्सिस को यहाँ पे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट कर दे, तो अगर इसको हम नया कैपिटल एक्स एक्सिस बोले, इस लाइन को नया कैपिटल एक्स एक्सिस नाम दे दें, 45 डिग्री ये बन रहा है कि नहीं? तो 45 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दे तो ये पॉजिटिव स्मॉल एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में चली जाएगी, जिसको मैंने कैपिटल एक्स एक्सिस दे दिया, और ये स्मॉल वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में आ जाएगी कैपिटल वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो इस नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम फिगर को फील करेंगे, एक्स कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में इस फिगर को हम फील करेंगे, तो इसकी वन ऑफ द ब्रांच ये आपका एसिम्पटोट्स का काम करेंगे। यहाँ पे एसिम्पटोट्स का काम कैपिटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही करेंगे अभी भी। तो एक ब्रांच इसकी इस तरीके से प्लॉट होगी और एक ब्रांच इसकी इस तरीके से क्या होगी, प्लॉट होगी। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? अगर आप एक्सिस को 45 डिग्री किधर रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अब नए रेफरेंस में उसी कर्व की इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास एक जुगाड़ था, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इस कॉस थीटा। यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था, यानी कि कैपिटल एक्स इज इक्वेट विथ एक्स का कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई का साइन थीटा, या स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स का कॉस थीटा वाई का माइनस साइन थीटा। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज करते थे कि अगर हम एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट किसी भी एंगल थीटा इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो उसके लिए इस टाइप से हम लोग यूज करते थे। और यहाँ पे अपन ने ये नोटिस किया था कि सिंपली द थीटा विल बी कंसिडर्ड विथ पॉजिटिव साइन if the axes are rotated in anti-clockwise direction. If the axes are rotated in clockwise direction, तो the same theta is considered with negative sign. तो नए रेफरेंस में इसी कर्व की इक्वेशन, ये सेम वही कर्व है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर। इस नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सॉरी इस नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस कर्व की इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में लिखने के लिए स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स का कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई का साइन थीटा, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स का साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई का कॉस थीटा। The theta is considered to be is a माइनस का पाई बाई 4। क्यों माइनस का पाई बाई 4? ये सभी को अच्छे से क्लियर, क्योंकि इस रोटेशन इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगल 45 डिग्री। तो नए रेफरेंस में उसी कर्व की इक्वेशन के लिए हम स्मॉल एक्स को रिप्लेस करेंगे कैपिटल एक्स अपॉन रूट 2 माइनस का 45 डिग्री रखो is a plus capital Y upon root 2 comma small y is equal to capital X का root 2 is a plus capital Y upon root 2। ये हो जाएगा। और सिंपली स्मॉल x एंड स्मॉल y को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन रूट 2 का सिंपली होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर। और सिंप्लीफाइड करते जाओगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस होने के कारण से कट जाएंगे। इस 2xy और 2xy यहाँ पे आएगा,
तो वो आपका माइनस माइनस प्लस होके 4xy हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास कितना हो जाएगा, 4xy अपॉन 2 आएगा। तो 2xy यानी कि xy इज इक्वेट विथ a स्क्वायर बाई 2, ये उसी कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें केवल दो टर्म इस केस में अपीयर होंगे, एक xy वाला कोफिशिएंट और एक सिंपली कांस्टेंट टर्म वाला कोफिशिएंट। तो xy बराबर a स्क्वायर बाई 2 एक कांस्टेंट इस हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात हो गई, अंडरस्टैंड। जिसमें अगर आप इस वाले लेंथ की बात करोगे तो इसकी ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो आपको जिस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है वो आपको यहाँ पे इज अ कैपिटल Y बराबर कैपिटल X कॉन्जुगेट एक्सिस इस तरीके से, और ये लेंथ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल a को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस एक्सिस के रोटेशन से ये लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सिंपल ये स्मॉल a को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग सिंपली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, जिसमें xy बराबर कुछ सिंपली कांस्टेंट है, जिसका पर्टिकुलरली सेंटर एट ओरिजिन होगा एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर बिहेव एज अ सिंपली किस तरीके का बिहेव करेंगे बच्चे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बिहेव एज इज द एसिम्पटोट्स का बिहेव करेंगे, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरबोला। और वो इसलिए भी ट्रू है क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू यहाँ पे 1, जो कि एच स्क्वायर 1/2 मतलब 2xy लिखो तो 1 हो गई। तो 1 और ए और बी 0, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, और ये आपका एक सिंपल हाइपरबोला का इक्वेशन है। इसी लोकस को हम लोग सिंपल a स्क्वायर बाई 2 को एक नया कांस्टेंट सिंपली c स्क्वायर कंसीडर कर ले। इस x स्क्वायर बाई 2 को एक नया कांस्टेंट क्या कंसीडर कर ले, c स्क्वायर बाई 2। c स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई 2 एक कांस्टेंट था, वैसे c स्क्वायर भी एक सिंपली कांस्टेंट हो गया। तो डायरेक्टली, क्योंकि जनरली हमें जो कर्व की इक्वेशन गिवन होती है वो स्मॉल एक्स वाई वेरिएबल में गिवन होती है, तो एक्स वाई वेरिएबल में अगर हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है तो हम इस हाइपरबोला को किस तरह से ट्रीट करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू द सी स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक सिंपली हाइपरबोला है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी ए स्क्वायर बाई 2 को ही मैंने सी स्क्वायर लिख दिया, इसके बारे में अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना है कि इसका फोकस क्या होगा, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, या इसकी जो भी इस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप इसको एक्स वाई प्लेन में क्या करोगे, प्लॉट करोगे। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का ग्राफ एक्स वाई प्लेन में आपको पता है कि कुछ इस तरीके से ये प्लॉट होगा। ये अभी मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस से प्रूफ किया कि इसका हाइपरबोला होगा, जो कि इस तरीके से प्लॉट होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसके बारे में आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में सेंटर पूछूं तो सेंटर का कोऑर्डिनेट सिंपली 0,0 हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ इज द ट्रांसवर्स एक्सिस पूछूं तो वो लाइन जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, वो लाइन जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो वो लाइन आपको y बराबर x दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह से y बराबर x है, और ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर, ये आपकी y इज इक्वल टू माइनस का x है। द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वेट विथ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द एसिम्पटोट्स इज इक्वेट विथ, अगर हमें निकालना है कि इसका एसिम्पटोट्स का इक्वेशन क्या होगा, तो एसिम्पटोट्स यानी कि एक्स वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि एक्स वाई बराबर 0, ये पेयर हो गया, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। और ये बात पहले भी मैंने बोल चुका हूँ कि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स एंड हाइपरबोला की इक्वेशन में केवल एक कांस्टेंट का ही एरर होता है। तो
तो इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हो गया ये आपका, इज द सिंपली। अगर अब नाउ आपको इस हाइपरबोला की इस बात करनी है, इस हाइपरबोला की बात करनी है, क्या कहते हैं, इंसेंट्रिसिटी। तो इंसेंट्रिसिटी, द इंसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो आपको पता है कि दोनों पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, और ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो ये सिंपली आपका इंसेंट्रिसिटी का वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर होगा इस हाइपरबोला के लिए भी, है ना। कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं। इज सिंपली अगर आपको द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर चाहिए, तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि ये ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए बच्चे। ये अगर देखा जाए तो y बराबर x और इस कर्व के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो y को x रख देगा तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट y² बराबर c², तो y बराबर ±c। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में c, c और थर्ड कोऑर्डिनेट में -c, -c हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस चाहिए, तो c, c और -c, -c के बीच का डिस्टेंस, या ओरिजिन और c, c के बीच के डिस्टेंस का इज ट्वाइस टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 × √2 × c, ये लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। और ये पता है कि इंसेंट्रिसिटी आपका √2 है, सॉरी यहाँ पे √2 है, और सिंपली आपका इज ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अगर आपसे कहा जाए द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी, क्या हो जाएगा इसके लिए, इज वो भी आपका 2√2 का c होगा। इज कॉमन सेंस है क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, a बराबर b होता है, तो इज हाइपोथेटिकल इंटरसेप्ट जिसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, वो भी आपका 2√2 और c ही कहलाएगा। यहाँ पे ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। इज फोकस के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अगर हम फोकस के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो हमें पता है कि इस लेंथ का e मल्टीपल डिस्टेंस पे फोकस होगा। ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये लेंथ √2 का c है। √2 का c का e मल्टीपल यानी कि √2 मल्टीपल, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, इज 2c हो जाएगी। 2c अगर ये लेंथ है और ये एंगल 45 है, तो इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2c का cos 45, द 2c का sin 45, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, माइनस का 2c ऑफ 1/√2, माइनस का 2c ऑफ 1/√2। इस तरीके से ये आपके पास सिंपली दो आंसर होंगे जिसको आप फोकस के कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। इसके अगर आपको कहा जाए कि इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इस हाइपरबोला का, तो आपके पास फिगर है तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो लॉजिक लगा के, कि अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए तो हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी और इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, और ये जो डिस्टेंस होगा इज किस सेंटर से या सेंटर से उस डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होगा वो आपका a/e होता है। a यानी कि ये लेंथ यहाँ पे, c के टर्म में ये लेंथ की बात करें तो आपके पास ये लेंथ आई थी कितनी, इज √2 का c/e यानी कि √2, तो ये लेंथ हो गई c। तो ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे होगा बच्चे, c डिस्टेंस पे होगा, और कितने ये 45 डिग्री होगा। इस लाइन की इक्वेशन हम चाहे तो इज नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, इज बोले x का cos 45 इज डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन, x का cos 45 प्लस y का sin 45 इज इक्वल टू द p, और p यानी कि ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द c। नीचे के लिए इज 135 डिग्री पे वो नॉर्मल इज इंक्लाइंड होगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो यहाँ पे आप लिखोगे x इंटू माइनस का 1/√2 इज प्लस y इंटू माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू द c।
ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सिंपली डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोग इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए निकाल सकते हैं। नाउ अगर आपको यहाँ पे इज द एंड पॉइंट ऑफ इज या पहले लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम चाहिए, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की अगर आप मेरे से बात करते हो, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज सिंपली आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इज 2b² बाई a। तो b जहां पर a यानी कि सिंपली इज 2a, 2a यानी कि इज इस लेंथ का ट्वाइस। ये समझ आया, 2b² बाई a होता है, b की जगह a रखा तो नीचे से एक a बढ़ गया तो 2a बच गया। 2a यानी कि इस लेंथ का डबल, इस लेंथ का डबल यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज 2 का √2c। ये लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम हो जाएगा। द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम अगर चाहिए, तो एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम निकालने के लिए, द एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम लिखने के लिए आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इज द एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम। आपको पता है कि फोकस से आपको ऊपर और नीचे जाना है, या इसकी लेटर सेक्टम के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कोई भी अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो। ये इस तरीके से हाइपरबोला है, ये इस तरीके से जा रही है लाइन, और ये आपको ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो या तो आप पहले फोकस निकालो और इतने लेंथ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, या सिंपली इस पैराबोला हाइपरबोला के साथ इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। उसके लिए इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम लिखकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व कर सकते हो। नाउ वन ऑफ द मेथड, कोई भी फोकस मान लेते हैं कि ये लिख लिया है, तो इस फोकस से आप कितना दूरी जाओगे, √2c डिस्टेंस पे जाओगे। तो फोकस √2c ऊपर जा रहे हो, तो √2c का कॉस उस एंगल का 135, तो माइनस का 1/√2 कॉमा √2c प्लस √2cr, क्योंकि इसका आधा इज sin 45 1/√2। तो और इसको सिंप्लीफाइड अगर मैं करता हूं तो मेरे पास मिलता है √2 माइनस 1 का c कॉमा √2 प्लस 1 का c। इस तरीके से ये एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इस वाले का हो गया। इस वाले की बात करोगे तो ये y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, तो x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरे की बात करोगे तो √2 प्लस 1c कॉमा √2 माइनस 1 का c, ऐसे ये वाले पॉइंट का आ जाएगा। बोले बच्चों, इधर वाले की बात करोगे तो आपको पता है कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट होगा। इधर वाले का कोऑर्डिनेट इज अगर ये अल्फा बीटा है तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी कि इसके आगे माइनस माइनस लगा दोगे और इसके आगे माइनस माइनस लगा दोगे, तो इस तरह से इस माइनस का √2 माइनस 1 का c कॉमा माइनस का √2 प्लस 1 का c, और इस माइनस का √2 प्लस 1 का c कॉमा माइनस का √2 माइनस 1 का c। इस तरीके से ये चार एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएंगे। अगर हम इसको P, इसको Q, इस वाले को R और इस वाले का नाम S रखें, तो P का ये कोऑर्डिनेट है इस फिगर में, इस Q का ये कोऑर्डिनेट है, इस P का जो मिरर इमेज है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R है, तो ये R हो गया और ये इस फिगर में S हो गया। इस तरीके से तो ये आपके एंड पॉइंट ऑफ द सिंपली लेटर सेक्टम हो गया यहाँ पर। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल चाहिए, द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल चाहिए, तो ऑक्सिलरी सर्कल के लिए आप यहाँ पे बोलते होते कि इस वर्टेक्स को डायमीटर मान के जो सर्कल हम ड्रॉ करते थे उसका सेंटर अभी भी सेंटर ऑफ हाइपरबोला यानी कि ओरिजिन
और ये लेंथ आपकी रेडियस हो जाएगी, ये लेंथ यानी कि सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, तो रूट 2c उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 2c स्क्वायर इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल आपका कहलाएगा। ये सिंपली यहाँ पर इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा। इसके अलावा द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ xy is equal to c square। इस हाइपरबोला के अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक थर्ड वेरिएबल में जो कि पूरी इक्वेशन को हमेशा क्या करे, सेटिस्फाइड करे, तो x is equal the c of t, y is equal to c of t, हम लोग जनरली इसको कंसिडर करते हैं। x is equal to ct, y is equal to c by t, जनरली हम लोग इस बात को यहाँ पे एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इस फॉर्म के इस एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के लिए हम लोग वही ए का कॉस, ए का सेक थीटा कॉमा ए का टेन थीटा, यहाँ पर अपन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के लिए एक्स बराबर सी टी कॉमा वाई बराबर सी बाई टी, जिसमें हम टी की डिफरेंट वैल्यूज को लिए ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर वेरी करता हुआ हमें फील देगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से। तो इस हाइपरबोला के लिए अगर आपको कोई भी एक इंफॉर्मेशन निकालनी है तो फिगर बना के आप इस तरीके से बिना कंफ्यूजन के इस चीजें निकाल सकते हो। आपको कुछ भी मेरा कहना है कि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक फिगर का फील होना चाहिए और डिफिनेशन में ये पता होना चाहिए कि वो चीज किस तरीके से एग्जिस्ट करती है बेसिक हाइपरबोला में। तो वही फॉर्मेट, वही तरीका यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि द equation of tangent of hyperbola, अगर हम इस हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन की बात करेंगे एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के लिए, है ना, ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो पॉइंट फॉर्म की अगर पहले बात करें, इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट x1 y1 है जिसपे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन यानी कि इस 2xy को रिप्लेस करते थे xy1 प्लस yx1, तो 2xy बनाने के लिए हाफ लगा दिया, x का y1 प्लस y का x1, ये लीनियर इक्वेशन ही बननी चाहिए थी, c स्क्वायर, ये आपका पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इस पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करेंगे, इस सिंपली यहाँ पे अगर आप द पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करते हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन के लिए वो पॉइंट जो हम x1 y1 कंसीडर कर रहे थे उसको ct c बाई टी कंसीडर कर लोगे तो x का c डिवाइडेड बाई t प्लस y का ct इज इक्वल टू द c स्क्वायर। ये आपका सिंपली यहाँ पर इस एलसीएम लेके x प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वेट विद द 2ct, ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में इज सिंपली हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। इस फिर अगर आप स्लोप फॉर्म में निकालना चाहते हो तो सिंपली इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके इस उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी लाइन को हमें इस हाइपरबोला के लिए अगर टेंजेंट बनाना है तो हम उस इक्वेशन को इसके साथ सिंपली कंपेयर करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक सिंपली पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं और इस पैरामीटर याद रखते हैं कि ct c बाई टी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला xy बराबर c स्क्वायर के लिए
x प्लस वाई का टी स्क्वायर इज इक्वल टू द 2ct। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से?